जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं और विषय यह है दोस्तों कि अगर आपकी दिव्य दृष्टि की परतें शुद्ध हो चुकी है तो फिर आपको स्पष्ट दर्शन क्यों नहीं होते। दोस्तों, बहुत से साधक ये प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी, हम साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन देखने की शक्ति जागृत होने के बावजूद हमें स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई क्यों नहीं देता। दोस्तों, मैंने वर्षों तक साधकों का अनुभव देखा है, उनकी ऊर्जा, उनके चक्र, उनकी साधना की स्थिति को बड़े ही गहरे रूप से समझा है और एक बात साफ समझ में आई है कि दिव्य दृष्टि खुलना एक बात है और उसे स्थिर रूप से उपयोग कर पाना दूसरी बात है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि दिव्य दृष्टि आखिर है क्या। दोस्तों, हमारी आंखों के दोनों भौहों के बीच का स्थान जहां तिलक या बिंदी लगाई जाती है, यही आज्ञा केंद्र है, जिसे योग में तीसरी आंख या आज्ञा चक्र कहा जाता है। दोस्तों, जब यह सक्रिय होता है तो मनुष्य केवल भौतिक संसार ही नहीं बल्कि सूक्ष्म जगत की तरंगों को महसूस करने लगता है। जैसे स्वप्न में हम उड़ते हैं, असंभव कार्य करते हैं, विचित्र दृश्य देखते हैं। दोस्तों, यही सूक्ष्म जगत है। दोस्तों, दिव्य दृष्टि हमें उस सूक्ष्म संसार से जागृत अवस्था में जुड़ने की क्षमता देती है, लेकिन समस्या आती कहां है, यह सबसे मुख्य प्रश्न है। दोस्तों, यदि पांचों परतें शुद्ध है, ऊर्जा ऊपर उठ चुकी है, फिर भी दर्शन स्पष्ट क्यों नहीं होते। दोस्तों, इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला कारण है कल्पना शक्ति, यानी विजुअलाइजेशन की कमी। यकीन मानना दोस्तों, सबसे बड़ी रुकावट यही है। बहुत से साधक सोचते हैं कि दिव्य दृष्टि खुलते ही सामने स्क्रीन की तरह सब कुछ दिखने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, यह आपका भ्रम है। दोस्तों, सूक्ष्म संसार को देखने के लिए मन में चित्र स्थिर रखने की क्षमता जरूरी है। यदि आप किसी व्यक्ति की मानसिक छवि ही नहीं बना पा रहे तो उसके पीछे की ऊर्जा या आभा मंडल को कैसे देखेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको एक अभ्यास करना है। रोज किसी वस्तु को ध्यान से देखें, जैसे दीपक, फूल या कोई तस्वीर या फिर कोई मूर्ति। फिर आंखें बंद करके उसकी पूरी आकृति मन में बनाएं। उसकी बनावट, रंग, रूप, आकार, उसको स्थिर रखने का प्रयास करें। दोस्तों, यह अभ्यास आपको त्राटक के साथ करना है। धीरे धीरे आपका मन स्थिर चित्र पकड़ना सीख जाएगा और यहीं से सूक्ष्म दर्शन शुरू होते हैं। दोस्तों, दूसरा कारण है घर की नकारात्मकता, पितृ असंतुलन या ऊर्जा की बाधा। दोस्तों, बहुत बार समस्या हमारे द्वारा की जाने वाली साधना में नहीं होती, वातावरण में होती है। यदि घर में भारीपन है, लगातार मानसिक अशांति है या ऊर्जा शुद्ध नहीं है तो साधक की शक्ति बार बार बाधित होती है। ऐसी स्थिति में परतें साफ होने के बाद भी मलिन हो जाती है, ध्यान में स्पष्टता आते आते धुंधली हो जाती है, ऊर्जा ऊपर उठकर फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। दोस्तों, जब तक बाहरी वातावरण संतुलित नहीं होगा, आंतरिक दृष्टि स्थिर हो ही नहीं सकती। तीसरा कारण है ध्यान की गहराई का अभाव। दोस्तों, जाप करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाप की ऊर्जा को ऊपर स्थिर करना जरूरी है। यदि ध्यान के समय शरीर शिथिल नहीं होता, पैर भारी नहीं होते, नीचे का भाग शून्य सा महसूस नहीं होता, तो समझ लीजिए अभी एकाग्रता अधूरी है। दोस्तों, दिव्य दृष्टि कोई 5 मिनट के प्रयोग से नहीं खुलती। यह धैर्य, निरंतरता और आंतरिक शुद्धता का परिणाम होती है। अब बात करते हैं दोस्तों दिव्य दर्शन के शुरुआती अनुभवों के बारे में। दोस्तों, जब परतें शुद्ध होने लगती है तब हमें कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे
बंद आंखों से रंग दिखाई देना, जैसे नीला, बैंगनी या सुनहरा रंग, तारे या प्रकाश बिंदु का दिखना, हमारे आसपास किसी की उपस्थिति का आभास होना, हमारे स्वप्न अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देना, किसी के बारे में सोचते ही संकेत मिलना, ये सब संकेत है दोस्तों कि आज्ञा केंद्र सक्रिय हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका सही अभ्यास कैसे करें। दोस्तों, रोज कम से कम 20 मिनट ध्यान यानी मेडिटेशन करें, 15 मिनट त्राटक करें, शुद्ध वातावरण को अपनाएं, संयमित आहार लें और नियमित जप करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों दिव्य दृष्टि की कृपा अभ्यास और पैशंस से मिलती है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी भूल के बारे में। दोस्तों, बहुत से लोग तुलना करते हैं, उसे दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा। याद रखिए दोस्तों, हर आत्मा का मार्ग अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। किसी का अनुभव स्वप्न से शुरू होता है, किसी का प्रकाश से और किसी का आभास से। दोस्तों, धीरे धीरे स्पष्टता बढ़ती है। यदि आपको लगता है कि आपकी साधना रुक गई है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों, अक्सर दृष्टि खुल चुकी होती है, पर हमारा मन उसे स्वीकार ही नहीं करता। विश्वास रखें दोस्तों, अभ्यास जारी रखें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपकी चेतना को शुद्ध बनाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ दोस्तों, हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।